हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि त्रिकोणमिति का है और 4 नंबर का आता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सवाल हर साल आता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। दिया है कि एक हवाई जहाज़ जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। आगे दिया है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। दोस्तों, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ता है और ऊंचाई वहाँ से देखने पर, वहाँ हवाई जहाज में व्यक्ति बैठा है तो वहाँ से देखने पर एक 30 अंश का अवनमन कोण और एक 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। मतलब ऊपर से देखने पर दो कोण बनते हैं। ठीक है, आगे दिया है तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको भी आपको समझ में नहीं आएगा, चित्र के माध्यम से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए, ये हम आपको चित्र बना देते हैं। ये है उत्तर, ठीक है, और ये है दोस्तों दक्षिण। ठीक है, उत्तर की ओर एक पनडुब्बी है दोस्तों, दिया है जो कि उत्तर की ओर एक पनडुब्बी है और दक्षिण की ओर एक क्या है, युद्धपोत है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। मतलब 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, यहाँ पर हवाई जहाज है और ऊपर से देखने पर पनडुब्बी और युद्धपोत दिखते हैं। ठीक है, तो पनडुब्बी को देखने पर क्या अंश का कोण बनता है दोस्तों? तो 30 अंश का कोण यहाँ पे बनता है। पहले हम ABC यहाँ पर डाल लेते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा AB और C। तो ऊपर से देखने पर दोस्तों क्या अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है, जिसे हम एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, मतलब हवाई जहाज से ऊपर से देखने पर पनडुब्बी को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है, और युद्धपोत को देखने पर क्या अंश का कोण बनता है दोस्तों? 45 अंश का बनता है, जिसे हम एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर, और इसकी हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है? तो वो है दोस्तों 1000 मीटर, इसमें दी रखी है प्रश्न में। चलिए, अब दोस्तों हम हल करेंगे यहाँ पे, अच्छे समझना। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे हल में कि ABD लेंगे। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज हम उनसे बोलते हैं जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABD, तो ये हमने ले लिया। तो आपको पता है ABD 30 अंश, 30 अंश ये हमने ले लिए दोस्तों। ठीक है, तो 10 बराबर क्या होता है दोस्तों? तो लंब बटे आधार होता है। ये सूत्र है दोस्तों, तो हमें याद करना है इसको। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, चलिए। 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों? तो 1/में √3 होता है। अच्छा, लंब कितना दिया है दोस्तों? तो लंब दिया है, ये 1000 दिया है। चलो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कलर के द्वारा, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये दिया है दोस्तों 1000। ठीक है, तो लंब दिया है दोस्तों 1000, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया है यहाँ पर। और 1000 आधार कितना दिया है? ये दिया है BD। ठीक है, तो ये कहाँ पे? BD दिया है आधार। चलिए, हमने आधार लिख दिया BD। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? बस दोस्तों यहाँ पे कैंची गुणा करना है आपको। BD का गुणा 1 में और √3 का गुणा 1000 में। यहाँ पर फिर करने के बाद कितना निकला दोस्तों? यहाँ पर BD बराबर 1000 √3 आया ये। ठीक है, ये दोस्तों BD का मान आ गया। कितना आया? BD बराबर 1000 √3। चलिए, तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 डाल देते हैं। अब दोस्तों में क्या लेना है? अब लेना है ABD में कौन सा त्रिभुज लेना है दोस्तों? तो अब लेना है AD, ये हमें त्रिभुज लेना है ADC में। ठीक है, अब लेंगे दोस्तों कि समकोण त्रिभुज ACD में। चलो, ACD हमने ले लिया। तो आपको पता है दोस्तों 10
tan 45 अंश है, ठीक है। तो tan 45 लेंगे तो tan 45 अंश बराबर यानी कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये सूत्र है। तो tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। लंब कितना दिया है, वही लंब है दोस्तों ये, ठीक है। तो लंब दिया है 1000, तो हम यहाँ पे 1000 कर देंगे। और यहाँ पर दिया है दोस्तों CD, और आधार कितना दिया है, तो आधार दिया है दोस्तों CD, ठीक है। अब देखिए, तो इसको दोस्तों अब हम कैंची गुणा कर देंगे, बट्टे में 1 कर और कैंची गुणा हम कर देंगे। तो CD बराबर कितना आया, 1000, ठीक है। तो समीकरण ये 2 बन जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 व 2 को हमें जोड़ना है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया है। तो हमारा क्या बना दोस्तों कि BC बराबर मतलब BD ये है, BD और CD को हमें जोड़ना है, क्योंकि हमें बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो BD का मान दोस्तों कितना दिया है, तो आपको पता है BD का मान दिया है ये हमारा 1000/3। तो BC बराबर BD का मान दिया है। अब क्या करना है, प्लस की जगह हमें प्लस करना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे और CD का मान दोस्तों कितना दिया, तो CD का मान हमारा ये दिया है, ठीक है। तो CD की जगह हमें ये लिख दिया। अब दोस्तों में क्या करना है, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ दिया और 1000 हमने कॉमन ले लिया, तो 1000 कॉमन लिया तो 1 + √3 हमारा ये आ गया। तो दोस्तों ये हमारी बीच की दूरी निकल आई, ये हमारी बीच की दूरी निकल आई, ठीक है। चलिए, तो इनकी बीच की दूरी, पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी हमें निकालना था दोस्तों। तो इनकी बीच की दूरी हमारी कितनी निकल आई, तो 1000 कोष्ठक 1 + √3, ठीक है। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलेंगे आपसे, मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद।